हेलो चैंपियंस ऑफ क्लास 12th, कैसे हैं बेटा आप? जान गए होगे बेटा, पहचान गए होगे दुष्यंत भोला सर आपको जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज बोर्ड्स आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। बीच में आपकी कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, बट अगैन पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम आगे बढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है, जो आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम आप देख पा रहे होगे, इंडिगो। इंडिगो इंडिगो होता क्या है, पहले तो ये बताओ। इंडिगो बेटा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके शायद घरों में भी होगा। एक आइटम होती है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं, चलो। जो कपड़ों पे लगता है ना, ज्यादातर वाइट शर्ट पे लगता है, ये नील कहते हैं इसको। पहले ये आया करता रहा जब हम बच्चे थे, पहले आया करता रहा ये पाउडर की फॉर्म में, ब्लू ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। आज के टाइम में ये आता है लिक्विड फॉर्म में। अगर आपने कहीं ऐड देखा हो, 4 बूंदों वाला उजाला, ये वही चीज है, नील। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? इंडिगो। देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि नील के बारे में हमें जिक्र करना पड़ रहा है। मुद्दा यहां पर नील का नहीं है, मुद्दा बेटा यहां पर किसानों का है, और किसानों का मुद्दा कभी ना कभी कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। ठीक है, इतनी ऑथर देख लीजिए, लुइस फिशर। तो आइए करते हैं आपका चैप्टर 5 फ्लेमिंगो का इंडिगो स्टार्ट। तैयार हो आप लोग? जी हम तो तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। नोटबुक और पेन ले लीजिए, जहां भी नया वर्ड दुष्यंत सर बोलेंगे बेटा लिख डालना, चिपका डालना। क्लियर है? चलिए आइए, समरी पे आ गए हम। और चैप्टर जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इंडिगो का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए। टोटल बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, टोटल इसकी 20 पॉइंट्स है, जैसे दिख रहे होगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 20 पॉइंट्स है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम इस वाली वीडियो में 10 पॉइंट्स पे वार्ता करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी के जो 10 पॉइंट बचेंगे वो हम आपसे जिक्र करेंगे। तो आइए जरा, एश्योरेंस टू शुक्ला अ करेक्टर ऑफ द चैप्टर। बेटा 1916 दिसंबर की बात है, जिस महीने में मेरा बर्थडे आता है, लेकिन मैं 1916 में पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ बता दिया जाएगा आपको कि मेरा बर्थडे भी कब आता है। चलिए आइए। इन दिसंबर 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ। वो लखनऊ गए, क्या अटेंड करने के लिए? एनुअल कन्वेंशन, कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हर साल हुआ करती है। वहां पर 2301 डेलीगेट्स थे। क्या थे बेटा, जरा बोल के दिखाओ। डेलीगेट्स। ठीक है, अ पर्सन बोल रहा हूं मैं, ऑथोराइज्ड, लिख लीजिए आप, काम आएगा आपके बेटा। डेलीगेट्स का मतलब अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट अदर्स। ठीक है, एंड मेनी विजिटर्स, अ पुअर इलिटरेट पीजेंट। और उसी कन्वेंशन में बेटा, उसी मीटिंग में एक गरीब और अनपढ़ पीजेंट आया। पीजेंट वर्ड सुन के घबराना मत आप, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है सिर्फ फार्मर। क्या होता है? फार्मर, किसान। जय जवान जय किसान। ठीक है, जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला नाम था इनका। और वहां उस कन्वेंशन में वो आए और उन्होंने कंप्लेंट किया अगेंस्ट द अन्याय। अगर आपको ना पता हो तो आप इसका मतलब प्लीज लिख लीजिएगा, अन्याय। शुक्ला जी के साथ कुछ अन्याय हुआ भाई। मेट इट आउट टू द पीजेंट्स इन चंपारण। चंपारण एक जगह का नाम है। चंपारण के जो किसान थे उनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा था। और आपको ये वाली कहानियां, ये वाली जो खबर है आज भी सुनने को मिल जाती है किसान आंदोलन की।
ठीक है। तो शुक्ला जी मिले गांधी जी से। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, उनको कभी भी चंपारण के बारे में सुना ही नहीं था। गांधी जी को और जगह भी बहुत जगह जाना था, उनकी एंगेजमेंट्स थी। एंगेजमेंट्स का मतलब मैं रिंग सेरेमनी की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं और भी वो काफी जगह व्यस्त थे। तो उन्होंने एश्योरेंस शुक्ला को नहीं दी कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, लेकिन शुक्ला भाई एकदम दृढ़ था। क्या था? रेजोल्यूट, प्रण ले लिया था उसने कि गांधी जी को मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा अपने साथ। तो शुक्ला जी ने क्या किया? जहां जहां गांधी जी जा रहे हैं वहां वो जा रहा है। अंत में आके गांधी जी भी भैया परेशान होकर उन्होंने बोल दिया, डेट फिक्स कर दी, और उन्होंने बताया शुक्ला को कि तुम मुझसे मिलना कैलकाटा में, जिसे आप कोलकाता बोलते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेट वो क्या रही होगी मेंशन नहीं। सेकंड स्लाइड क्या बोल रही है बेटा? राजेंद्र प्रसाद हाउस। देखते ही ये राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? तैयार हो आप? आओ जरा। कैलकाटा पहुंचे गांधी जी, उन्होंने क्या पाया कि शुक्ला वेट कर रहे थे गांधी जी का ही, और वो दोनों साथ में मिलके पटना के लिए निकल लिए ट्रेन से। कैसे निकल लिए बेटा? ट्रेन से। शुक्ला गांधी जी को लेके गए। लोअर थे, एक एडवोकेट थे जिनका नाम था क्या? राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे कोई पूछे राजेंद्र प्रसाद कौन थे यहां पर कैरेक्टर में या फिर चैप्टर में, कि वो कौन थे? वो एडवोकेट थे। बट वो दोनों ही राजेंद्र जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस वक्त टाउन में थे ही नहीं। लेकिन जो उनके सर्वेंट थे वो शुक्ला को जानते थे। He had been there several times to request the lawyers to help the indigo share croppers. क्योंकि शुक्ला जी उस वकील के पास पहले भी काफी बार जा चुके थे, सर्वेंट, हर एक सर्वेंट उनको जानता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया वर्ड आया है, आपने ध्यान अगर ना दिया हो तो, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर जानना बहुत आवश्यक है मान लिया पर, क्यों है? लेकिन देखिए होता क्या है, लैंडलॉर्ड होते हैं। लैंडलॉर्ड अपना खेत खलियान, जो लोग खेती करते हैं ना बेटा, उनको रेंट पे दे देते हैं, और बदले में जब फसल उग जाती है कुछ फसल का पार्ट लैंडलॉर्ड ले लेते हैं एज अ रेंट, बाकी शेयर क्रॉपर ले जाते हैं। क्लियर है? ग्रेट। बढ़ते आगे। तो देखिए वही लिखा है कुछ, दे लेट देम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। दे टुक गांधी जी फॉर एन अदर पीजेंट। वो दूसरे किसान के पास गांधी जी को लेके जाते हैं। एंड अनटचेबल, यहां पर किसी चीज की बात नहीं हो रही है, आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं। आज के टाइम में आप और हम काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जो कास्ट के थोड़े लोअर लेवल के होते थे, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के जो हुआ करते थे, तो ऐसा माना जाता था कि जो जनरल कास्ट के हैं वो उनके घर पे भी नहीं जाते थे, और उनके हाथ का कुछ बना ना खाते थे ना पीते थे। पहले की टाइम की बात है, आज जमाना काफी आगे बढ़ाया है, आज ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, दे डिड नॉट अलाउ देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अनटचेबल थे, तो उन लोगों ने वाटर जो वेल में था वो निकालने से मना कर दिया। आगे का पढ़ना जो है सेंटेंस, लेस्ट द एंटायर वाटर इन द वेल शुड बी पल्यूटेड। अब आपको यह लग रहा होगा कि पल्यूटेड वाटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर बेटा दो वर्ड आ जाते हैं मैं आपको बताता हूं, इट्स ऑल अबाउट अ बिट ऑफ ग्रामर। लेस्ट प्लस एक मॉडल है आपका शुड। ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं जो लेना जरूरी है आपके लिए। लेस्ट प्लस जब शुड आते हैं, शुड वैसे कब आता है अकेला? एडवाइस देने के लिए। बट अगर ऐसा ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो उसका विपरीत कर दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समझो, तो अनटचेबल को वेल में से वाटर निकालने से मना कर दिया, क्योंकि मानना क्या था कि सारा का सारा वाटर पल्यूटेड या फिर इम्प्योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी मैंने क्या कहा था कि पहले के टाइम में अनटचेबल जो थे उनको बड़े लोगों को छूना भी मना था। जहां पर बात क्या हो रही, और यह भी मना आता था कि अगर इन लोगों ने किसी चीज को, चीज का मतलब चलो छोड़ो, मेरे हाथ में एक ब्रेड है, लॉफ ऑफ ब्रेड है, अगर इन लोगों ने उसको ब्रेड को छू लिया
भाई मैं तो जर्नल हूं, मैं उसको खाऊंगा ही नहीं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? वेल के पानी की। एकदम क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए बेटा आइए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हर चैप्टर बेटा देखो, दुनिया का हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, बोर्ड्स में हेल्प करेगा। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से अगर, तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए ही बना रहे हैं, वो आपने देखनी है, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इंप्लीमेंट भी करना है, लागू भी करना है, सो दैट यू कैन बिकम अ मोर देन गुड पर्सन, मोर देन अ गुड पर्सन। क्लियर है? बढ़ते आगे। चलिए बेटा आइए, मीटिंग विथ कृपलानी एंड स्टेइंग विथ मलकानी। बेटा दो करेक्टर और ऐड हो गए हमारे, करेक्टर 1 करेक्टर 2 इस वाली स्लाइड में। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा मुजफ्फरपुर। कहां जाऊंगा? मुजफ्फरपुर, बिफोर चंपारण, जाने से पहले। क्यों? टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस प्रेवलेंट इन द एरिया। कि मुझको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में यकीन नहीं है, मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए ही वो डिसाइड करते हैं दैट आई नीड टू गो टू मुजफ्फरपुर। चलिए, ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर। वो एक प्रोफेसर को टेलीग्राम भेजते हैं जिनका नाम था बेटा क्या? जे.बी. कृपलानी, जिनको वो पहले कभी मिले थे, कहा शांति निकेतन में। अब कृपलानी जी स्टेशन पे आए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, टू रिसीव गांधी। और मुजफ्फरनगर में गांधी जी कहां रुके? मलकानी के हाउस में। मलकानी जी कौन थे बेटा? गवर्नमेंट स्कूल के एक वो टीचर थे, अध्यापक थे। और उन दिनों में, क्योंकि बात पुरानी कर रहा हूं मैं आपसे, जैसे अनटचेबल की बात कर रहा था, वो पुरानी बात है, आज के टाइम में नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर एक इंसान प्रैक्टिकल है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलिए, उन दिनों में क्या था, इंडियंस बहुत डरे हुए थे, इंडियंस काफी डरे हुए थे, वर अफ्रेड टू हार्बन मैन लाइक गांधी जी, हु वर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, बट मलकानी हैड करेज। डरे हुए थे, क्या मतलब? कि गांधी जी अपने आप में देखिए उस वक्त भी काफी बड़ी पर्सनालिटी थी, उनको अप्रोच करने में, उनसे बात करने में वो डरे हुए थे। लेकिन मलकानी जो स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर थे, उनके अंदर काफी हिम्मत थी, वो उनसे बात आराम से कर सकते थे। पीपल मीटिंग गांधी जी। अब आप देखिए कि इंडियन कल्चर में गांधी जी का कितना योगदान है, समझिए मेरी बात को आप। जैसे ही खबर मिली गांधी जी के अराइवल की मुजफ्फरपुर में और उनके मिशन की, जो बहुत क्विकली स्प्रेड हो रहा था, शेयर क्रॉपर्स मुजफ्फरपुर आए उनको देखने के लिए। लोअर्स ने भी, एडवोकेट्स ने भी उनको बुलाया, उन्होंने ब्रीफ किया अपने केसेस के बारे में। जैसे ही उन्होंने एडवोकेट्स ने ब्रीफ किया केसेस के बारे में, गांधी जी चाइडेड द लोअर्स फॉर द चार्जिंग हेवी फी। यहां पर इसका मतलब है, चाइडेड का मतलब हड़का देना, डांट देना, स्कोल्ड कर देना, ठीक है, फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। भाई इतने गरीब किसान हैं, तुम उनसे इतना जरा हैवी फीस ले रहे हो, इनफैक्ट इनको फ्री में एडवाइस दो, इनका भला करो भाई, है ना। जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है? भाई किसान ही अगर ना हो तो आप और हम अन्न कहां से खा लेंगे? बोलिए। चलिए, अब जाके इस वाले पॉइंट में कुछ रियल रिलीफ मिलने वाला है, देखते हैं क्या हुआ था ऐसा। गांधी जी अपाइन दैट, इनका ओपिनियन था अपने आप में, क्या ओपिनियन दिया इन्होंने? दैट लो कोर्ट्स वर यूजलेस। क्योंकि अभी तक देखिए एक मुद्दा इतने समय से चलता आ रहा है और अभी तक कुछ ऐसा फेवरेबल या फिर आप कह सकते हो एप्रोप्रिएट एक स्टेप नहीं लिया गया है जिनसे किसानों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो उनका कहना यह था भाई कि लो कोर्ट्स तो यूजलेस है फॉर द क्रश्ड एंड फियर स्टिकन पीजेंट, जो बेचारे अपने आप में काफी टूट चुके हैं। इतनी सारी कंप्लेंट, फाइल पे फाइल खुल रही है, लेकिन जज साहब इंसाफ नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो आप? बेचारे डरे हुए इंसान, डरे हुए किसान। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। कि बेटा, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि डर के आगे जीत है, मैं माउंटेन ड्यू की बात नहीं कर रहा हूं, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने डर से एक बार जीत पा गए, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको रोकने नहीं रोक सकती, ये फैक्ट है।
ये फैक्ट है। बड़े बेटा आगे चलो, तो फिर आओ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, अब कुछ अग्रीमेंट की बात हुई, समझौते की बात हुई। देखिए क्या हुआ था, इंटरेस्टिंग है। अब आप ये जान लीजिए कि जो लैंडलॉर्ड्स थे बेटा वो ब्रिटिश के थे, और आपको पता है ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर भाई बड़ा जुर्म, बहुत ही मतलब जो राज किया है ना। ये राजा थे, हम प्रजा थे उस टाइम पे। तो अगर ये फ्रीडम फाइटर्स ना होते, भगत सिंह ना होते, गांधी जी ना होते, तो आज भी मुझे बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, आज भी हम प्रजा होते और ये राजा होते। ठीक है, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हेल्ड लार्ज एस्टेट्स इन चंपारण। इसका मतलब बेटा क्या है, प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, प्रॉपर्टी। और यहां पर जो प्रॉपर्टी है किसकी बात हो रही है, खेतों की, फील्ड्स की बात हो रही है। इट्स ऑल अबाउट इंडिगो। इंडियंस वहां पर वर्क किया करते थे बेटा एज अ शेयर क्रॉपर्स उनकी लैंड पे। एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हुआ, द शेयर क्रॉपर्स वर कंपेल्ड, उनको मजबूर करा गया, क्या समझना ध्यान से, टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, एंड बाकी की जो होल्डिंग्स है मतलब कि 85% द एंटायर इंडिगो प्रोड्यूस टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा अत्याचार है कि आप पूरे के एक इतना बड़ा खेत है, उसमें आप इंडिगो बो दो, नील 15% आपका, 85 हमारा। उसमें जो लागत आई, खर्चा आया, वो भी किसका होगा, शेयर क्रॉपर्स का। तो ये तो बहुत बहुत ही बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार, जो कि नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग इंडिगो वॉज एन एक्सम बिजनेस फॉर द पीजेंट। अब ये मुसीबत वाला धंधा बन गया था पीजेंट्स के लिए कि भाई हमें कुछ बच नहीं रहा, इनफैक्ट हमारा तो लॉस ही हो रहा है। इंसान काम क्यों करता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन ये ब्रिटिशर उनको दबा रहे थे। कॉम्पनसेशन बेटा, कॉम्पनसेशन, अनदर पॉइंट, भरपाई। क्या बोला मैंने, भरपाई। कॉम्पनसेशन का मतलब आपका भाई या फिर आपकी बहन आपसे बिना पूछे चॉकलेट अगर आपकी खा जाए और आपको पता लग जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, तू एक काम कर, तू मुझको वैसी चॉकलेट एक और ले दे। तो आपके भाई और आपके बहन ने क्या कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया आपको, आपका जो लॉस हुआ था वो भरपाई कर दी। क्लियर है? चॉकलेट के नाम से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी चॉकलेट खाने मत जाना, अभी पढ़ाई कर लो। आओ जरा। रिसेंटली द लैंडलॉर्ड्स हैड हर्ड द, अब लैंडलॉर्ड्स को एक खबर पता लगी। खबर क्या थी भाई, सनसनीखेज। क्या कि जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो केमिकली डेवलप कर लिया है। बहुत बड़ी न्यूज थी, सिंथेटिक केमिकली, जिसमें अनडाउटली उनकी जो कॉस्टिंग थी वो काफी रिड्यूस हो गई थी, काफी रिड्यूस हो गई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कॉस्टिंग कम हो रही है तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ही होगा ना। ये तो बात आपको भी पता ही होगी, भले ही आप साइंस के हो, भले ही आप कॉमर्स के हो। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता लगा क्या, उनके प्राइजेस जो इंडिगो के थे वुड फॉल। भाई ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल इंडिगो तो ये थी, सिंथेटिक बना ली जर्मनी ने, काम वही कर रही है, कम दाम में मिल रही है, तो कोई भला ये क्यों ले। तो कोई बेटा बताओ जरा, मुझे एक बात का जवाब दो, इंडिगो ये भी सेम है, सिंथेटिक इंडिगो भी वही काम कर रहा है, इसका जो प्राइस है वो काफी कम है, और इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। तो रादर देन बाइंग दिस इंडिगो आई वुड गो फॉर दिस। एम आई राइट और रॉन्ग? हर कोई जाएगा। और ब्रिटिश बड़े भैया समझदार थे। अब क्या हुआ देखो जरा, अब पता लगा कि इस वाले इंडिगो का प्राइस गिर जाएगा, और प्लांटिंग इंडिगो अब प्रॉफिटेबल प्रोफेशन या बिजनेस नहीं रहा। अब ये बात जानने के बाद ब्रिटिश ने क्या बोला, उन्होंने ऑफर किया पीजेंट्स को, दे ऑफर्ड टू रिलीज द शेयर कॉपर्स फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन टू हार्वेस्ट इंडिगो। अब उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा एहसान है, ऑब्लिगेशन है हार्वेस्टिंग इंडिगो का, उसे खत्म कर दो। इसी के साथ
उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हमें कॉम्पनसेशन भी चाहिए। भाई एक तो जमीन तुम्हारी, उस पर खेती हम कर रहे हैं, लागत हम लगा रहे हैं, 15% हमें मिल रहा है, 85 आपको मिल रहा है। अब आप कह रहे हो खेती बंद कर दो, इसका मतलब हमारा धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। धंधा भी चौपट करवा रहे हो, बदले में कॉम्पनसेशन पैसा भी मांग रहे हो। तो ये न्याय है अन्याय है? ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। लैंडलॉर्ड्स वर्सेस शेयर क्रॉपर्स। मेनी पीजेंट, देखो पीजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स बात यहां पर दोनों एक ही है, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। बहुत सारे पीजेंट ने अग्री कर लिया कि ठीक है हम कॉम्पनसेशन दे देंगे, लेकिन बाकी ने मना कर दिया। क्यों दे भैया? जल्द ही पीजेंट को पता लगा सिंथेटिक इंडिगो के बारे में। जो कॉम्पनसेशन दे चुके थे उन्होंने डिमांड करा कि भैया हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि अब तो हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। और इतने में उनके बीच में डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में। लैंडलॉर्ड्स ने हायर कर लिए क्या? ठग्स। ठग्स का मतलब मैं आपको बता दूं, देखो एक नया वर्ड आया आपके लिए बेटा, ठग्स। ठग्स का मतलब यहां पर क्या है? क्रिमिनल, या फिर आप देसी भाषा में कह सकते हो गुंडे। ठीक है, ठग्स का मतलब ये होता है। चलिए बढ़ते आगे। अब शेयर क्रॉपर्स ने क्या किया? उन्होंने अपने वकील खड़े कर लिए भैया कि हमें अब चाहिए अन्याय, सॉरी न्याय। रूड एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स। इंग्लिश जहां पर आ जाए समझ जाओ बेटा ब्रिटिश की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश। इसी दौरान गांधी जी पहुंचे चंपारण। उन्होंने शुरू किया, he began by trying to get the facts from the secretary of the British Landlords Association। से उन्होंने फैक्ट्स के बारे में जानना चाहा कि what exactly is going on, what needs to be done। लेकिन सेक्रेटरी ने मना कर दिया इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर मान रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश की एसोसिएशन है, वो ब्रिटिश के लोगों को ही तो फेवर करेगी, इंडियंस को क्यों करेगी? बताओ मेरे को आप। गांधी जी ने साहब बोला कि भाई मैं आउटसाइडर नहीं हूं। इसके बाद गांधी जी ने बुलाया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो कि कहा के थे ऑफ द तिरहट डिवीजन। कमिश्नर ने स्टार्ट किया बुलिंग गांधी जी एंड एडवाइज हिम टू लीव तिरहुट। ऑब्वियस सी बात है ना, कमिश्नर भी कहा के थे ब्रिटिश के थे, और यहां पर उन्होंने उनसे गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी कि यहां से निकल लो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बुलिंग। 10th आपका पॉइंट आ चुका है, गांधी जी हेडक्वार्टर चंपारण। अब गांधी जी भी भैया बहुत रेजोल्यूट थे, दृढ़ थे एकदम। तो वो एरिया छोड़ने के बजाय गांधी जी कहां गए? मोतिहारी गए। जगह का नाम है मोतिहारी। मोतिहारी क्या है? चंपारण की कैपिटल है। गांधी जी ने क्या कर दिया? गांधी जी मेड इट हिज हेडक्वार्टर बना लिया अपने मोतिहारी, और उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन। एक पीजेंट आया, ही वॉज मैल ट्रीटेड, उसके साथ लिख लो आप चाहे, अत्याचार हुआ था। मैल ट्रीटेड का मतलब अत्याचार, पास के गांव में। यह बात सुन के भाई गांधी ने डिसाइड किया क्या कि मैं जाता हूं और पता लगाता हूं कि क्या फैक्ट है, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, और इसी के बाद गांधी जी को नोटिस आया कि भाई चंपारण से निकल लो आप। क्योंकि दबदबा किसका था बेटा उस वक्त पे? इंग्लिशमैन का था, ब्रिटिश का था। और गांधी जी जो फ्रीडम फाइटर थे वो बेचारे अकेले ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो फेवर किसका किया जा रहा था? ब्रिटिश का। बट अभी चैप्टर खत्म नहीं हुए मेरे दोस्त। गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने लिखा, रोट बैक दैट ही वुड नॉट ओबे द नोटिस। मैं नोटिस का पालन नहीं करूंगा। कॉन्सिक्वेंटली, अब ये तो होना ही था, गांधी जी को समन मिला। समन उनके पास आया कि आपको कोर्ट में आना है। और गांधी जी ने क्या किया इसके बाद? सेंट अ रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। क्या बोला मैंने? वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब कुछ भी नहीं है यहां पर, इसका मतलब है सूबेदार। जो कोर्ट कचहरी में होते हैं वाइसरॉय, सूबेदार, उसे बोलते हैं क्या? वाइसरॉय। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली है। क्या क्या कठिनाइयां आई,
कैसे कैसे पीजेंट्स के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ और गांधी जी ने किस प्रकार से अपने बल के साथ सबकी मदद करने का फैसला लिया। समझ पा रहे हैं आप? कहता हूं मैं, हमेशा ही कहता हूं कि निस्वार्थ दूसरों की मदद करनी चाहिए, भगवान आपकी मदद ऑटोमेटिकली ही कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ही हो जाती है मदद बेटा, अगर आपकी नीयत साफ हो तो। 10 पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड सो फार। अगली ही वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के 10 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, मैं आपसे बेटा वो डिस्कस करने वाला हूं, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज मेंटोर दुष्यंत बोला, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।